नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कथा रंजन में। राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन ने उनसे द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की आज्ञा मांगी और वह अपने भाइयों सहित पांचाल देश की ओर कूच कर गए। वहां पर पांडवों ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ पांचाल नरेश को हराया वरन उसे बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने उपस्थित भी किया। द्रुपद को बंदी देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न थे। वे द्रुपद से बोले, कहो द्रुपद, कैसा लग रहा है? जिस राज्य पर तुम्हें गर्व था अब वह मेरा है। अब मैं गरीब नहीं हूं। बताओ, क्या अब मैं तुम्हारी मित्रता के योग्य हूं या नहीं? द्रुपद बहुत लज्जित थे। उसने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य से क्षमा मांगते हुए कहा, द्रोण, मैं राजा बनकर घमंडी हो गया था और भूल गया था कि मित्रता में अमीर गरीब, बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। मुझे क्षमा कर दो। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को क्षमा कर दिया और उसका आधा राज्य भी लौटा दिया। पांचाल नरेश द्रुपद के साथ युद्ध में विजय प्राप्त कर पांडवों ने कौरवों पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी थी। भीष्म पितामह पांडवों की वीरता से विशेष रूप से प्रभावित थे। पांडव शिष्टता, नम्रता, सदाचार और वीरता आदि विशेष गुणों के कारण हस्तिनापुर की प्रजा में भी काफी लोकप्रिय थे। सभी उनकी प्रशंसा किया करते थे। दूसरी ओर दुर्योधन बाल्यकाल से ही उद्दंड और दुष्प्रवृत्ति वाला था। इसमें उसके मामा शकुनी का विशेष योगदान था। दुर्योधन हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से लौटकर आए हुए कौरवों और पांडवों को 1 वर्ष बीत चुका था। ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को हर तरह से योग्य मानकर भीष्म पितामह उसे युवराज घोषित करना चाहते थे। उन्होंने राजदरबार में सबके सामने युधिष्ठिर की सहनशीलता, नम्रता, निष्पक्षता, सत्यवादिता के बारे में बताते हुए उसके राज्याभिषेक की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह अपने बड़े बेटे दुर्योधन को युवराज बनाना चाहते थे। पर वे चाहकर भी भीष्म पितामह की इच्छा का विरोध नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने झुंझलाते हुए युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया। यह घोषणा सुनकर दुर्योधन जल भून गया, किंतु पिता को मौन देखकर वह चुप रहा। उसके मामा शकुनी और मित्र कर्ण को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। वे चाहते थे कि पांडव न केवल हस्तिनापुर के राज सिंहासन से वरन हस्तिनापुर से ही दूर चले जाएं, ताकि दुर्योधन राजा बन सके। युधिष्ठिर के युवराज बन जाने से दुर्योधन दुखी रहने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन उसके हाथों में आते आते फिसल गया है। उसके पिता धृतराष्ट्र भी इस बात से दुखी थे, पर प्रत्यक्षतः वह खुश होने और पांडवों से हमदर्दी रखने का अभिनय करते रहते थे। दुर्योधन पांडवों को अपने रास्ते से हटाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचने लगा। इन्हें फलीभूत करने में मामा शकुनी, मित्र कर्ण और भाई दुशासन उसकी भरपूर मदद करते थे। दोस्तों, महाभारत की इस कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक करके हमारा हौसला यूं ही बढ़ाते रहें। मिलते हैं महाभारत की अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा।